स्ट्रेंथन करने के लिए टाटा अब एक और प्रोडक्ट को लेकर आ गई है और अब टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। अब टाटा पंच भी आपको ईवी वर्जन में मिलेगी, लेकिन ये ईवी स्पेशल है क्योंकि ये नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। कितनी रेंज इसमें मिलेगी आपको, क्या खास फीचर्स मिल रहे हैं, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है टाटा पंच ईवी, टाटा मोटर्स के ईवी पोर्टफोलियो में चौथा और एक सिग्निफिकेंट एडिशन। सिग्निफिकेंट एडिशन इसलिए क्योंकि कंपनी इसको ऑल न्यू सेकंड जनरेशन Acti.ev प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये कि अगर आप पंच के आइस और CNG वर्जन को देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स कंपनी के लिए गैदर कर रहे हैं और कंपनी को काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस पंच ईवी से भी हैं। पंच ईवी में क्या खास है, नए प्लेटफॉर्म पर होने की वजह से कितनी रेंज आपको इसमें मिलती है, क्या फीचर्स मिलते हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे इसके ट्रिम्स, प्राइसिंग और बैटरी पैक की। पंच ईवी आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस और 5 वेरिएंट्स में मिलती है। 2 बैटरी पैक ऑप्शन की बात करें तो 25 किलोवाट का एक बैटरी पैक का ऑप्शन है जो आपको स्टैंडर्ड रेंज ऑफर करता है 315 किलोमीटर की। दूसरा है 35 किलोवाट का बैटरी पैक जो आपको लॉन्ग रेंज ऑफर करता है 421 किलोमीटर की। तो यानी आपको पंच नेक्सॉन की तरह स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज के साथ मिलेगी। हालांकि अगर प्राइसिंग देखेंगे तो स्टैंडर्ड रेंज की कीमत शुरू होती है 10,99,000 से बेस वेरिएंट के लिए, यानी स्मार्ट वेरिएंट के लिए। टॉप स्पेक वेरिएंट एम्पावर्ड प्लस के लिए आपको चुकाने होंगे 13,29,000 रुपये। वही लॉन्ग रेंज पंच ईवी आपको मिलती है 3 ही वेरिएंट्स में। बेस लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत शुरू होती है 13 लाख रुपए से और टॉप स्पेक की कीमत जाती है 14.5 लाख रुपए तक। अब अगर हम चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो 3.3 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर तो एज स्टैंडर्ड आपको मिल रहा है दोनों ही गाड़ियों के साथ, दोनों ही वेरिएंट्स के साथ बेसिकली। लेकिन 7.2 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी आप ले सकते हैं लॉन्ग रेंज पंच ईवी के साथ 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके। पंच ईवी फास्ट चार्जिंग कैपेबल भी है और आप इसको 50 किलोवाट चार्जर से अगर फास्ट चार्जिंग करते हैं तो ये 10 to 80% चार्ज होने के लिए 55-56 मिनट्स का टाइम लेगी। पंच ईवी के बारे में डिज़ाइन हो या फीचर्स हो, बहुत कुछ बात करना बाकी है, उन सब के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इसकी रियल रेंज की और इसकी ड्राइवेबिलिटी की। पावर फिगर्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड रेंज में आपको 82 HP की पावर, 114 Nm का टॉर्क मिलता है और स्टैंडर्ड रेंज 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 13.5 सेकंड्स में हासिल करता है। लॉन्ग रेंज पंच ईवी की बात करें जो इस समय हमारे साथ मौजूद भी है, इसमें आपको 122 HP की पावर और 190 Nm का टॉर्क मिलता है, तो डेफिनेटली ज़्यादा पावर आपको मिलती है इसमें। प्लस ये क्विक भी है स्टैंडर्ड रेंज के मुकाबले, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 9.5 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, इको, सिटी और स्पॉट। सबसे ज़्यादा रेंज आपको इको में मिलेगी, सबसे कम रेंज आपको मिलेगी स्पॉट में। इस समय ये 90% चार्ज है और 90% चार्ज में ये लॉन्ग रेंज पंच ईवी 337 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर रही है। तो यानी रियल टर्म्स में आप 421 तो नहीं, वो तो MIDC रेंज है, बट रियल टर्म्स में आप 350-360 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्राइवेबिलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली अभी हम इसको सबसे L2 मोड में चला रहे हैं, क्योंकि जब आप इको मोड में स्विच करते हैं तो सबसे ज़्यादा रेंज ऑफर करता है तो वो ऑटोमेटिकली L2 मोड में आ जाती है। L मोड यानी सिंगल पैडल ड्राइविंग, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं भी कम पावर महसूस नहीं होगी। हमने यहाँ इसे अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस इसके साथ लिए, फिर चाहे वो सिटी ड्राइव हो, हाईवे ड्राइव हो या फिर ऑफ रोडिंग ही क्यों ना हो, वो एक एक्साइटिंग एलिमेंट था इस पंच ईवी ड्राइव में। लेकिन कहीं भी लैक ऑफ पावर आपको महसूस नहीं होगी। हाईवे पर हमने 100 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड टच की और ये एनफ पंची परफॉर्मेंस लैंड करती है। सिटी और हाईवे ड्राइव के बाद अब बात ऑफ रोडिंग की, जिसका भी हमने जिक्र किया भी था। तो पहले कुछ फिगर्स बता दूं। पंच ईवी में आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और ये 350 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी से भी लेस है।
और टाटा ने यहाँ बेंगलुरु में हमारे लिए कुछ एक्साइटिंग ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस पंच ईवी के साथ क्यूरेट किए हैं। तो लेट्स टेक पंच ईवी डू सम ऑफ रोडिंग। टाटा ने पंच ईवी के डायनामिक कैपेबिलिटीज को आंकने के लिए मल्टीपल ऑफ रोड सिनेरियोज को अरेंज किया, जिसमें रॉक बेड्स, स्टेप क्लाइम्स, हिल डिसेंट, वाटर वेडिंग, इंक्लाइंड ड्राइव समेत ये सब एस्पेक्ट्स मौजूद थे। पंच ईवी में आपको 19 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलता है, डिपार्चर एंगल 28 डिग्रीज का है और रैंप ओवर एंगल 15.1 डिग्रीज का है। और इन सब एस्पेक्ट्स की वजह से पंच ईवी ने इन सभी ऑफ रोड ऑब्स्टिकल्स को आसानी से हैंडल किया। 360 डिग्री कैमरा और लार्ज इंफोटेनमेंट स्क्रीन की मदद से इन टैरेंस को टैकल करने में आसानी रही। इंटीरियर्स डेफिनेटली आइस वर्जन के मुकाबले आपको ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देंगे। डैशबोर्ड का डिज़ाइन कम्प्लीटली न्यू है, न्यू फील आपको पंच ईवी में अंदर मिलती है। हाईलाइट के तौर पे आप देखेंगे तो आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है और 10.25 इंच का ही फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले इसमें मौजूद है। हालांकि ये टॉप स्पेक वेरिएंट है। ये अगर आप लोअर वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको 10.25 इंच का नहीं बल्कि 7 इंच का स्क्रीन मिलता है। इसके अलावा आपको ये टाटा नेक्सॉन ईवी की याद दिलाएगा इसका स्टीयरिंग, क्योंकि इसका स्टीयरिंग का डिज़ाइन सिमिलर है। यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है। ये पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। वेरियस कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टीयरिंग पर ड्राइवर डिस्प्ले को मैनेज करने के लिए। हालांकि जो इसका ड्राइवर डिस्प्ले है वो नेक्सॉन ईवी की तरह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लेंड करता है। प्लस अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जो ये HVAC पैनल है ये डेफिनेटली नया है। सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो आगे चार्जिंग सॉकेट है उसको ओपन करने के लिए भी यहाँ पर नॉब मौजूद है। एक टच मौजूद है, दूसरा टच आपको चार्जिंग स्टार्ट करने के लिए है, आपको बूट को ओपन करना है। तो सारे कंट्रोल्स बेसिकली जो मौजूद होते हैं सेंट्रल कंसोल में वो इस HVAC पैनल में ही इंटीग्रेट किए गए हैं और सभी टच सेंसिटिव हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिलता है और साथ ही वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी इसमें मौजूद है। USB पोर्ट के साथ C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी इसमें मौजूद है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आपको मिलती हैं। यहाँ आपको ये रोटरी नॉब तो मिल ही रहा है और 2 बटन्स मिल रहे हैं रोटरी नॉब के साइड में, जो कि इसके मोड्स को ऑपरेट करने के लिए दिए गए हैं। सनरूफ इसमें आपको मिलती है, लेकिन सनरूफ के लिए एडिशनल 50,000 आप पे करते हैं तो आप किसी भी वेरिएंट में सनरूफ का ऑप्शन ले सकते हैं। तो पंच ईवी एक अच्छा पैकेज है रेंज, फीचर्स और ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से। ऑल्दो कोई डायरेक्ट राइवल तो इस गाड़ी का नहीं है, लेकिन जिस प्राइस रेंज में आ रही है इसका कंपटीशन काफ़ी सारी गाड़ियों से होता है। हालांकि अगर फिर भी सम अप करना हो तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन होता है MG कॉमेट से, जिसकी कीमत 8 लाख से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक जाती है। सिट्रोएन की EC3 से, जिसकी कीमत 11.5 लाख से शुरू होकर लगभग 13 लाख रुपए तक जाती है। और टाटा की जो अपनी टियागो EV है वो भी इससे कम्पीट करेगी, जिसकी कीमत लगभग 9.25 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए तक जाती है। तो कीमत और रेंज के हिसाब से ईवी बायर्स के लिए टाटा पंच ईवी एक बेहतरीन ऑप्शन है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे जावा 350 का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव।